सरकार का करना पड़ेगा इलाज। सरकार का है दिमाग खराब और इलाज में लगेंगे 3 साल। तो 3 साल का एक फार्मूला गांव के लोगों ने बनाया है। नमस्कार दोस्तों, इससे ठीक 7 महीने पहले किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था। पंजाब, यूपी और हरियाणा के किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच करना शुरू किया था और दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला था। आज 7 महीने हो गए। 26 नवंबर से 26 जून होने को चला, लेकिन किसान वहीं के वहीं हैं, जस के तस बैठे। बीच में कुछ कतार कम हुई, कहा गया किसान थक गए, हताश हो गए, लौट रहे हैं, मौसम की मार है। लेकिन एक बार फिर से किसानों का जमावड़ा है और मैं इस वक्त हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। आज हमारे साथ एक बार फिर से राकेश टिकैत, और सबसे खास बात यह भी कि मैं खुद करीब 3 महीने बाद किसानों के बीच आया। हमारे साथ राकेश टिकैत हैं और अचानक मैं देख रहा हूं कि यहाँ हलचल बढ़ी है। जो ये लग रहा था कि किसान बहुत कम हो गए गाजीपुर बॉर्डर पर, अभी अचानक सैकड़ों की तादाद में फिर से ट्रैक्टर्स आए हैं। 26 जून है, किसान प्रतीक के तौर पर अपनी बात कहना चाहते हैं। क्या इसके मायने हैं? और तब और भी जब सरकार ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया। कृषि मंत्री ग्वालियर में कहते हैं हम आधी रात को भी बात करेंगे, लेकिन कानून वापसी नहीं होगी, बाकी मुद्दों पर बात होगी। और सरकार से किसानों के संवाद के 5 महीने से ज्यादा। तो सवाल उठता है, ये रास्ता अब कहां जाता है? राकेश टिकैत साहब, बंगाल तो आप हो आए, गए बंगाल, और उसके बाद फिर ममता बनर्जी के जीतने के बाद भी बंगाल गए आप। हाँ, जीतने के बाद भी बंगाल में मुख्यमंत्री से मिल आए हम। तो अब ये जो किसान आंदोलन का ये रास्ता कहां जाता है? क्योंकि ये रास्ता सरकार के दरवाजे पर जाकर संवाद बनाता हुआ या आंदोलन और सरकार के बीच कोई ऐसा पुल बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी तो 7 महीने हो जाएंगे, कल आंदोलन को ज्यादा दिन तो हुए नहीं। गांव के लोगों ने ये कहा कि इस आंदोलन को चलाना पड़ेगा लंबा, सरकार का करना पड़ेगा इलाज। सरकार का है दिमाग खराब और इलाज में लगेंगे 3 साल। तो 3 साल का एक फार्मूला गांव के लोगों ने बनाया है। तो वो क्या इलाज है? मतलब ये आपका इधर 2-3 दिन से सुन रहा हूँ, इलाज दवाई ये सब बोल रहे हैं, तो क्या इलाज? वही इलाज है कि गांव की इनको, जैसे बंगाल में इनको खुराक दी, उस खुराक से कुछ आराम हुआ, कुछ रिएक्शन हुआ, रिएक्ट करा। तो अब उत्तर प्रदेश में जाएंगे, कुछ उत्तराखंड में जाएंगे, कुछ ठंडी दवाई देनी पड़ेगी इनको, कुछ गर्म दवाई देनी पड़ेगी, तो इनका दिमाग ठीक हो जाएगा, मिलेगा कुछ आराम इन्हें। तो क्या आप चुनाव की बात कर रहे हैं? साफ साफ? हाँ, साफ साफ चुनाव की बात कर रहे हैं हम। तो जब साफ साफ कर ही रहे हैं तो थोड़ा साफ साफ करिए। ये बता दें कि यूपी में, उत्तराखंड में और पंजाब में फरवरी मार्च में चुनाव है, आज से करीब 8 महीने बाद। और इशारा राकेश टिकैत का आप समझ रहे हैं, तो जरा खुल के बोलिए, अब इशारों में पर्देदारी कहाँ है? अब हमने यही तो कहा है कि इनका इलाज होगा उत्तर प्रदेश में। जब ये जाएंगे, इनको जनता वोट नहीं देगी। इनको हम इनका प्रचार करेंगे कि इनको वोट मत देना, इन्होंने पूरे देश को बेच दिया, ये कहेंगे हम। गन्ने का भुगतान 15,000 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में। बिजली पूरे देश में सबसे महंगी, 175 रुपये हाउस पावर। हरियाणा में भी नहीं की सरकार है, वहां 35 रुपये हाउस पावर। पंजाब में फ्री है, कर्नाटक में फ्री है, आंध्रा में फ्री। तो उत्तर प्रदेश में ही क्या है? उसकी अफीम की खेती पैदा कर रहे क्या, या केसर की खेती पैदा कर रहे कि इतनी महंगी बिजली भी लेंगे और भुगतान भी नहीं देंगे और गन्ने का रेट भी नहीं बढ़ाएंगे, आलू का किसान को बर्बाद करेंगे। गेहूं में प्रधानमंत्री कह रहे कि एमएसपी थी, है और रहेगी। आज भी किसान हरियाणा, उत्तर प्रदेश की मंडियों में, मंडी के बाहर डीएम के ऑफिस में, अभी भी शामली के अंदर डीएम के ऑफिस में किसान अपना गेहूं लेकर खड़ा। डीएम ये कह रहा, वहां के जो अधिकारी वे कह रहे कि ये 1700 रुपये क्विंटल में बिक सकता है। आंदोलन से वे मान नहीं रहे, तो पॉलिटिकल उससे कहेंगे। भाई, वोट की जो चोट की बात हमने करी थी वो बंगाल में सक्सेसफुल हुई है। बंगाल में भी कहा, यहाँ पे भी जब तक इनको वोट की चोट नहीं मिलेगी, जब तक ये काम देने वाले हैं नहीं।